हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 24 मार्च। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025। फॉरेस्ट की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इकोनॉमिक देख लो, बायोलॉजिकल देख लो, एनवायरमेंटल देख लो, सोशल इम्पोर्टेंस है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को, वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमने क्या है, इनके लिए एक डे डेडिकेट किया है। तो ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है, जिसको वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के नाम से भी जाना जाता है, हर साल ये कब सेलिब्रेट होता है? 21 मार्च को। इस दिन हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली इसी दिन, वैसे तो करना हर दिन चाहिए, लेकिन इस दिन का एम है कि लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जाए। किस चीज़ के बारे में? फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में, ट्रीज के बारे में, और उनका सर्वाइवल के लिए कि भाई जब तक ट्रीज हैं तभी क्या है, ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर सकती है। साथ में प्लैनेट के लिए भी क्या है, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस है। तो इन सभी टॉपिक्स के लिए हम क्या करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड फूड हमारी इस साल की थीम थी। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट में इवॉल्व हुआ है फ्रॉम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। और इसको एस्टैब्लिश किसने किया था, मतलब इस दिन की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 1971 में इसको एस्टैब्लिश किया था। इट वॉज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 2012। मतलब पहले तो एफएओ ने 1971 में इनिशिएटिव लिया, बाद में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में 2012 में इसको फॉर्मली, मतलब ऑफिशियली तरीके से क्या दिया, अपना रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर दिया। इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को तो ध्यान में रखेंगे, साथ में फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फॉरेस्ट खतरा फेस कर रहे हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। साथ में जो उनसे हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, उस आउटपुट को इस तरीके से ले कि हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। डॉग फेस्ड वाटर स्नेक, मतलब एक ऐसा स्नेक है जो थोड़ा डॉग फेस्ड की तरह मतलब दिखता है। ठीक है, देखते हैं न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक डॉग फेस्ड वाटर स्नेक हैज़ बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहली बार हमें ये ऑब्जर्व हुआ है। फार फ्रॉम इट्स नोन कोस्टल हैबिटेट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहली बार मिला है। रेयर चांसेस है, क्योंकि ज़्यादातर हमें ये कोस्टल एरिया के अराउंड देखने को मिलता है। इट इज़ अ रियर फैंग्ड माइल्डली विनोमस सेमी एक्वेटिक स्नेक। रियर फैंग्ड का मतलब है जो इनके टीथ होते हैं ना, वो माउथ के फ्रंट में, मतलब जिन टीथ से वेनम होता है ना, तो जो टीथ से जहर निकलता है वो टीथ माउथ के फ्रंट में नहीं है, माउथ के बैक साइड में है। माइल्डली वेनेमस मतलब इनका जहर ज़्यादा खतरनाक नहीं है, माइल्ड वेनेमस है। सेमी एक्वेटिक है, मतलब पानी के अंदर रहते हैं, मतलब हैबिटेट्स क्या है, मिक्स है, लैंड पे भी और वाटर में भी। इट बिलोंग्स टू द फैमिली होमेलोसीडिया, जिसका मतलब है होमेलोसीडिया जो हमारी फैमिली है, ये क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन रियर फैंग्ड वाटर स्नेक्स के लिए रेफर की जाती है। साइंटिफिक नेम है सर्बरस रिनचॉप्स, इसका साइंटिफिक नेम है। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये ज़्यादातर मैंग्रोव्स एरिया में देखने को मिलते हैं, कोस्टल मड फ्लैट्स में, एस्चुराइन हैबिटेट्स में, मतलब जो हमारा ब्रैकिश वाटर से थोड़ा लेस क्वालिटी वाला वाटर है, थ्रू आउट साउथ ईस्ट एशिया में और हमारे नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में ये हमें कोस्टल रीजन्स के अराउंड देखने को मिलते हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड अंडमान एंड निकोबार। ब्रीडिंग है ये विविपेरस है, क्योंकि ये क्या करते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस, एग्स ले नहीं करते। और कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, आईयूसीएन के अंडर इनको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में प्लेस किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंडो यूएस कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट, मतलब इंडिया और यूएसए के बीच में कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट एक हुआ है। कब साइन हुआ था? 2024 में साइन किया गया था। और इसका एम क्या है, जो हमारे यहाँ पे जो हमारे पुरानी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की एंटिक्विटीज़ है ना, उनको क्या हो रहा है, स्मगलिंग होती है उनकी यूएसए में, इंडिया से उनको लेके यूएसए में स्मगल करके ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू बेच रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को रोकना है, क्योंकि वो क्या है, इंडियन हेरिटेज कल्चर का पार्ट है।
फीचर्स क्या है? इट हैज़ प्रोविजन फॉर फॉस्टरिंग कॉपरेशन, मतलब दोनों कंट्रीज क्या करेंगे? कॉपरेशन बिल्ड करेंगी और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के फीचर्स को एनहेंस करेंगी, जिससे क्या है, टेक्निकल असिस्टेंस की हेल्प से इलीगल ट्रेड हो रहा है और जो हमारी कल्चरल प्रॉपर्टी की स्मगलिंग हो रही है इसको हम लोग रोक सके। अग्रीमेंट बीइंग प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव है मतलब कि ये नहीं है कि एक्शन हो गया, क्राइम हो गया, उसके बाद हम कुछ एक्शन ले रहे हैं, मतलब क्राइम को रोकने के लिए भी हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये प्रिवेंटिव है नेचर में और इसलिए इसकी कोई टाइमलाइंस या फिर नंबर्स टारगेट नहीं इंक्लूड हुए हैं। रिपैट्रिएशन ऑफ एंटिक्विटीज देते हैं। रिपैट्रिएशन मतलब जिस कंट्री से वो आए हैं उसी कंट्री में उनको दोबारा रिटर्न करवा देना। जैसे यूएसए में पकड़े जाते हैं तो यूएसए क्या करता है, उनको इंडिया में वापस से क्या करवा देता है, बैक रिटर्न करवा देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिपैट्रिएशन। सो फार 588 एंटिक्विटीज हैव बीन रिपैट्रिएटेड, मतलब यूएसए ने 588 भिजवा दी हैं और अभी इंडिया में कितनी आ चुकी है? 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग 297 रिसीव हो चुकी है। लास्ट टॉपिक है, देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। अब हम लोग अपने आज के एरियाज में मॉनेटरी इंपॉर्टेंस को ज़्यादा वैल्यू देते हुए जो हमारी हैप्पीनेस है उसके डायमेंशंस को चेंज होते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने हैप्पीनेस को प्रायोरिटी में रखते हुए एक रिपोर्ट रिलीज की है, 2025 इसका एडिशन है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है और वो हर साल हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? मार्च 20 को। एनुअली लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब एनुअली हर साल करते हैं और ग्लोबल लेवल पे ये डे सेलिब्रेट होता है। अब की बार की थीम क्या थी? केयरिंग एंड शेयरिंग। ध्यान भी रखेंगे और साथ में शेयरिंग के जो हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं उसको भी क्या करेंगे? एनहेंस करेंगे। ठीक है, प्रोक्लेम्ड बाय नीसिस देख लेते हैं, मतलब कब शुरू हुई, किसने शुरू करवाया? तो हमारा जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, डे है, इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन के थ्रू पास करवाया था और ये रेजोल्यूशन इनिशिएट कहाँ हुआ था? भूटान, क्योंकि भूटान हैप्पीनेस को बहुत प्रायोरिटी में रखता है। मतलब भूटान में हैप्पीनेस को और भूटान में एनवायरनमेंट को बहुत प्रायोरिटी पे रखा जाता है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो वहाँ के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है तो वो उस प्रोजेक्ट को पास नहीं होने देते। तो ये इनिशिएटिव भूटान द्वारा लिया गया था, कब? जुलाई 2012 में। और फिर इसी के थ्रू हमने क्या है, हैप्पीनेस की इम्पोर्टेंस को समझा, वेलबींग को ध्यान में रखा और इसको यूनिवर्सल गोल्स डिक्लेयर कर दिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 को पब्लिश कौन करता है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड्स वेलबींग रिसर्च सेंटर, और पार्टनरशिप है साथ में गलूप के साथ, जो यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है। ठीक है, रैंकिंग्स को क्या है? 3 ईयर का एवरेज ऑफ पीपल्स का लाइफ इवैल्यूएशन के बेसिस पे, मतलब 3 साल में जो पीपल की लाइफ इवैल्यूएशन है उसके बेसिस पे रैंकिंग्स को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हैप्पीनेस का स्कोर और सब्जेक्टिव वेलबींग इज बेस्ड ऑन नेशनल एवरेज रिस्पॉन्स टू द लाइफ इवैल्यूएशन क्वेश्चन इन गैलूप वर्ल्ड पोल, मतलब एक वर्ल्ड लेवल पे पोल होता है, गैलूप वर्ल्ड पोल होता है और इसके बेस पे नेशनल का एवरेज रिस्पॉन्स निकालते हैं और फिर रैंकिंग्स को प्रोवाइड करते हैं। इंडियाज रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 2025 में 118, 23 में कितनी थी हमारी? 126, तो मतलब इम्प्रूव हो गई है। 2023 में इतनी थी, अब हमारी 118 है। टोटल कितनी कंट्रीज में से? 147 कंट्रीज में से हम लोग रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। और टॉप कौन है? फर्स्ट पोजीशन किसको मिली है? फिनलैंड को फर्स्ट पोजीशन है और लगातार 8 साल से फर्स्ट पोजीशन को फिनलैंड ही बैक करता आया है। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।